कंधे पर बैग टांगे हुए आप जो यह साधारण सी नारी को देख रहे हैं, यह साधारण नहीं, रानी लक्ष्मीबाई जी के पद चिन्हों पर चलती हुई ऐसी वीरांगना हैं जो महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को साकार करने में लगी हुई हैं। इनका एक ही सपना है, हमारा सनातन समाज संगठित रहे, एकजुट रहे, हमारे परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर कार्य करें, हमारे सनातन का सूर्य कभी अस्त ना हो। यह प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं सनातन के कार्यों में लगी रहती हैं। आज यह माठ तहसील से नौझील जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाले भट्टों पर गई हुई हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ से निकलते हुए देखा था कि भट्टों पर हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वह बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं, जिनके पास एक टाइम का खाने को भोजन नहीं है, जो अपना ठीक से तन नहीं ढक सकते। आप देखेंगे वीडियो में आगे चल के तो आपको इनके छोटे छोटे बच्चे फटे कपड़ों में नंगे दिखाई देंगे। माता बहनें भी आपको ऐसी दिखाई देंगी जैसे कि बहुत ज़्यादा गरीबी हो। भाइयों, यह महिला एक कोदन प्लांक सारांश के तहत योजना चला रही है जिसका नाम है एक हाथ गरीबों के साथ। इनका ऐसा मानना है यदि हमारा समाज एक हाथ को अपने परिवार में लगाए और एक हाथ को परिवार के अन्य सदस्यों में लगाए तो निश्चित हमारा सनातन जुड़ा रहेगा, संगठित रहेगा। एक हाथ गरीबों के साथ से तात्पर्य है कि हमारे समाज के जो छोटे भाई हैं, जो थोड़े गरीबी में हैं, थोड़े आर्थिक रूप से परेशान हैं, ऐसे भाइयों के पास जाकर उनकी मदद की जाए। यूं तो कहने को हर जगह गरीबी है, परंतु ज़्यादा गरीबी हमें भट्टों पर मिलती है, जहां लोगों के पास रहने को घर नहीं है, जो पन्नी डालकर कच्ची मिट्टी के झोंपड़ियों में रह रहे हैं। मेरे भाइयों, जब आप किसी भी भट्टे पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ का जीवन कितना मुश्किल भरा है। आप देखेंगे उनके बच्चे नंगे घूम रहे हैं, चावल और हरी मिर्ची की चटनी से पेट भर रहे हैं। उनके पास एक टाइम को सब्जी बनाने को भी पैसा नहीं है। अगर उन्हें भगवान न करे कोई हारी बीमारी तकलीफ हो जाए, कोई सर्दी जुकाम की लपेट में आ जाए या कोई वायरल में फंस जाए तो शायद उनका मर के ही पीछा छूटेगा। उनके पास इलाज के भी 2 पैसे नहीं हैं। भाइयों, यदि हम और आप सब मिलके एक हाथ गरीबों के साथ इस योजना के तहत यह संकल्प उठा लें कि हम अपने समाज के सभी भाइयों को अपने गले लगाएंगे तो निश्चित यह योजना भी सफल होगी और हमारा सनातन भी मजबूत होगा। एक बात याद रखना, ईसाई मिशनरी हमेशा हमारे गरीब लोगों पर ध्यान देती है, जो सनातन में गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से तंग हैं, जो किसी समस्या से ग्रसित हैं। हम और आप ऐसे व्यक्तियों की तरफ ध्यान नहीं देते और उस पर ईसाई और दूसरे मजहब के लोग ध्यान देते हैं और वह उनको आर्थिक रूप से सहायता करके अपने मजहब में या अपने ईसाई बना लेते हैं। मेरे भाइयों, हम और आप 1 2 3 4 तो शायद ही कोई कर रहा होगा, नहीं तो 1 2 3 कोई कर रहा होगा, यह बच्चे पैदा कर रहे हैं। और जबकि हमारे सामने दूसरे मजहब के लोग ऐसे भी हैं जो 1 2 8 10 12 96 तक बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप सोचिए, जब हम आर्थिक रूप से इन गरीब भाइयों की मदद नहीं करेंगे और जब यह ईसाई या दूसरे मजहब में चले जाएंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी लोकतंत्र में हिस्सेदारी कम हो जाएगी? क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र हमारे हाथ से धीरे धीरे निकल जाएगा? योगी जी ने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। इससे आगे एक लाइन और है, बटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो भी कटेंगे। घटेंगे मतलब हम और आप तो 1 2 बच्चे कर रहे हैं और जो हमारे दूसरे भाई 4 4 6 6 बच्चे कर लेते हैं वह उनका लालन पालन नहीं कर पाते, आर्थिक रूप से परेशान होते हैं और वह मजबूर होकर दूसरे मजहब को, दूसरे पंथ को स्वीकार कर लेते हैं। मेरे भाइयों, यदि हम और आप मिलकर इनकी मदद के लिए खड़े हो जाएं तो निश्चित अपने सनातन को बचाएंगे और लोकतंत्र को भी बचा पाएंगे। अब आप ये कहोगे कि हम भी इतने बड़े धनवान नहीं हैं, जो धनवान हैं उनको इनकी मदद करनी चाहिए। मेरे भाई, धनवान कभी किसी की मदद नहीं करते। धनवान का तो स्वयं का ही पेट नहीं भरता। मदद करने के लिए आप और हमारे जैसे ही लोग निकलते हैं। हमको आपको ही आगे बढ़ना होगा। जो हमारी
जैसी भी कमाई है, जो भी हमारे पास पैसा है, उसी में से अगर हम बूंद बूंद करके भी निकालेंगे तो भी गागर भर जाएगा। अब आप कहेंगे हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? भाइयों, पैसा आएगा जो हमारी फालतू के खर्चे हैं उनको रोकने से। जैसे कि मृत्यु भोज। हमारे परिवार में जब कोई व्यक्ति स्वर्ग सिधार जाता है तो उसके बाद मृत्यु भोज की प्रथा है। भाइयों, इस मृत्यु भोज में 40-50 हज़ार से लेके करोड़ों रुपए तक खर्च कर देते हैं लोग। यदि आप यह मृत्यु भोज रोकते हैं तो आपका यही पैसा हमारे इन गरीब भाइयों के काम आ जाएगा। गरीब भाई हमारे सनातन से जुड़ जाएंगे। यदि हम और आप बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर हम इस पैसे को भी रोक लें तो भी हमारे पास पैसा आ जाएगा। तीसरी चीज, हम जो भंडारे करा रहे हैं, तीर्थ यात्राओं पे जा रहे हैं, अगर हम इसमें भी थोड़ा सा रोक कर दें, कुछ दिन के लिए थोड़ी रुकावट कर दें, तो वह पैसे से भी हम इनकी मदद कर पाएंगे। मेरे भाइयों, आप अपना पैसा वहीं खर्च करो जिस पैसे से आपको लाभ मिल रहा हो। किसी भाई ने मुझे बताया था, यदि आपको अमेरिका जाना है तो आपको भारतीय करेंसी को डॉलर में परिवर्तित करना ही होता है। इसी प्रकार यदि आपको श्री भगवान जी के चरणों में जाना हो, स्वर्ग जाना हो, मोक्ष जाना हो, तो निश्चित है आपको अपनी धन दौलत को, संपत्ति को, सोना चांदी को भगवान के पास चलने वाली करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। और भगवान के पास जो करेंसी चलती है वह चलती है पुण्य की करेंसी। आपने यहाँ जो कर्म किए हैं उस कर्मों का जो फल है, जो पुण्य प्राप्त होगा, वह पुण्य ही श्री भगवान जी के चरणों में भेजेगा, वही आपको मोक्ष दिलाएगा और जन्म जन्मांतर के लिए आपको श्री भगवान जी के चरणों में स्थान दे देगा। अब बात आती है पुण्य कैसे मिलेगा। तो भाइयों, पुण्य मिलेगा आपके किए गए कर्मों से। यदि आप अपने कमाए हुए धन में से कुछ % पैसा अपने गरीब भाइयों के लिए, वंचित भाइयों के लिए, दुखी भाइयों के लिए खर्च करते हैं। कुछ भाई ऐसे हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं लेकिन उनके पास आय की आमदनी नहीं है, कुछ टीबी से परेशान हैं, कुछ और तमाम तरह की बीमारियों से परेशान हैं, कुछ कमाते तो हैं पर घर की बीमारियां नहीं छोड़ती, कुछ लोग कमा रहे हैं पर उनके पास पैसा टिकता नहीं, कुछ लोग कमा रहे हैं लेकिन लोग उनके पैसे को खा रहे हैं, उन तक पैसा ही नहीं पहुंच रहा। जैसे भट्टे वाले, भट्टे में जो लेबर है, इस लेबर की जो मेहनत है वो 24 घंटे की मेहनत है, लेकिन इनके पास उतना पैसा नहीं पहुंचता। बीच के पैसे को या तो भट्टा मालिक या इनका ठेकेदार या जो इनका इंचार्ज है, वहां तक पैसा बढ़ जाता है, इन तक पहुंचता है 100-150 रुपये या खींच के 200 रुपये पर डे। अब आप लगाइए 100-150 रुपये में क्या होगा एक आदमी का। तो इसी प्रकार आप अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा इनके लिए जो खर्च करेंगे, इनके ऊपर जो दान करेंगे, आप ज्यादा नहीं कर सकते। आप 2 किलो चीनी पहुंचा दें, आप सामर्थ्यवान हैं 5 किलो चीनी कर दें, 10 किलो आटा कर दें, 2 लीटर सरसों का तेल कर दें, आपकी जैसी क्षमता है। कोई ज्यादा भागवान है तो इनके लिए जितने सारे लोग हैं उनके लिए वस्त्र पहुंचा दो। तमाम तरह के दान हैं, वस्त्र दान है, अन्न दान है। आप ज्यादा नहीं कर सकते, झाड़ू दे दो। आप हर चीज इनको दे सकते हैं क्योंकि इनकी जो हालत है सच में बहुत दरिद्र हालत है। जब मैंने जमीन पर जाके देखा है तो बहुत गरीब हैं, आंख से आंसू आ जाएंगे आपके। आपको गरीबी देखनी है तो आपको भट्टे पे जाके मिलेगी, आपको महलों में नहीं मिलेगी, आपको गांव में नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, यही वो जो कर्म है आपके, यही आपको पुण्य देंगे और यही पुण्य आपको श्री भगवान जी के चरणों में स्थान देगा। आपसे निवेदन है, यदि आप इस प्रकार के कार्य में योगदान करना चाहें, एक हाथ गरीबों के साथ योजना का हिस्सा बनना चाहें, तो मेरा नंबर है 8273422205। आप इस नंबर पर संपर्क करें। आपकी दी हुई राशि का एक एक रुपया इन्हीं गरीब लोगों पे खर्च किया जाएगा। जितना भी आप पैसा भेजेंगे उसका आप अपडेट ले सकते हैं हमसे, एक पैसा भी इधर उधर नहीं जाएगा। भगवान से हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, आप इसी प्रकार गरीबों का सहारा बने, आप मसीहा बन जाए गरीबों के। आप आगे बढ़िए, शर्माइए मत। आप ये मत सोचिए कि मैं 2 किलो चीनी दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, बोले 2 किलो चीनी। मेरे भाई 2 किलो चीनी भी बहुत है उनके लिए। आप यदि 1 लीटर सरसों का तेल दे सकते हैं, सरसों का तेल बहुत है। अगर आप 1 लीटर रिफाइंड दे सकते हैं तो रिफाइंड काफी है। जो दे सकते हैं आप वो दीजिए। बिल्कुल भी मत शर्माइए कि मैं क्या दूं, मेरे पास तो 100 रुपए हैं। अगर आप 100 रुपए निकाल सकते हैं तो आप 100 रुपए निकालिए, 100 रुपए से भी उनका सहारा हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते तो इनके 5 साल से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप 2 बच्चों के कपड़े पहुंचा दो। आप जो गर्भवती महिला हैं, उन गर्भवती महिलाओं के लिए जो बच्चा आने वाला है इस दुनिया में, उनके लिए एक बिस्तर पहुंचा सकते हैं। आप यदि चाहते हैं तो जो गरीब महिला है उसके लिए कार्डिगन दे सकते हैं, उसके लिए कंबल पहुंचा सकते हैं। आपकी जैसी व्यवस्था हो। आपसे निवेदन कर रहा हूं, ग्राउंड पे जाके हमने देखा है तो हमारी आंखों से आंसू आ गए कि भगवान, इतनी गरीबी भी होती है हमारे देश में, जहां लोग कहते हैं कि अब गरीबी नहीं है। मेरे भाई, गरीबी है,
सच में गरीबी है, पर वो गरीबी मिलती है आपको अपने घर छोड़ के बाहर निकलने में। आप अपना घर छोड़ के बाहर निकलो और जाके देखो गरीबी है कि नहीं। अब आप कहोगे कि हम इनको मदद करेंगे, यह उस कंबल को बाजार में बेच देंगे। हाँ बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि जिस भाई का 100 रुपए से गुजारा नहीं हो रहा है, आपने उसे कंबल दे दिए, उसे चीनी की आवश्यकता है, तो निश्चित है जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो अपने घर की वस्तु को बेचेगा वो। अगर कोई व्यक्ति शराबी इस काम को कर रहा है तो आप शराबी की मदद मत कीजिए। मैं नहीं कह रहा आप शराबी की मदद करो, पर मेरे भाई आप महिलाओं की मदद करिए, ऐसी बहनों की जो बहन जवान हो चुकी हैं लेकिन उनके पास पैसा की व्यवस्था नहीं है, तो उनकी शादी में योगदान कर दो जो आप कर सकते हो। कन्यादान स्वरूप 1000 रुपये, 1100 रुपये, 2100 रुपये, 3100 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो दे सकते हैं। यहां शर्माने की तो बिल्कुल है ही नहीं। आपके दिल में आ रहा है कि भाई मेरा एक दिन में 5 रुपए बचा सकता हूं, तो 5 या 15, एक महीने में 150 रुपए बनते हैं, आप 150 रुपए योगदान कर दो। जैसा जिसकी श्रद्धा है, यहां कोई किसी पे दबाव नहीं है। जैसा भगवान ने आपको दिल दिया है वैसा ही आप दान करेंगे। अगर आपके दिल में दान है तो निश्चित आप दान करोगे, और आपके दिल में यह भाव है कि यार दान करने से कुछ नहीं होता, तो कोई कुछ भी कहे आप दान नहीं करेंगे। आपको दुनिया वैसी ही दिखेगी जैसे आपके विचार होंगे। इसलिए आप अपने विचारों को मानवतावादी बनाइए, ईश्वर के लिए कार्य कीजिए। ईश्वर आपसे चाहता है, इसीलिए तो ईश्वर ने हमको सब तरह का बनाया है। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई सब तरह के लोग हैं। तो अमीर के ये काम है कि अपने परिवार को भी चलाए और समाज के उन भाइयों का भी ख्याल करे जो वंचित हैं, दरिद्र हैं, गरीब हैं, जो शोषित हैं, जिनके ऊपर कुठाराघात हो रहा है महंगाई का। ऐसे लोगों की मदद करो। मेरे भाइयों, यह जो महिला है साधारण सी दिखने वाली, यह भी इसी कार्य में लगी हुई है। यह अकेली चली थी 2010 में, और आज चलते चलते इसके साथ कारवां बन गया। इसके साथ आज बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, क्योंकि विचार की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति होती है जब हम चल पड़ते हैं और एक दूसरे का हाथ बन जाते हैं। इसीलिए इस संगठन का ध्येय वाक्य है, एक हाथ गरीबों के साथ। आप निश्चित साथ दीजिए, यह क्रांति बन जाएगी और शायद हमारे समाज में फिर कोई गरीब, शोषित, दलित, कमजोर कोई नहीं होगा। हम सब परिवार के सदस्य हो जाएंगे और हम एक दूसरे को कंधे से कंधा लगा लेंगे। निश्चित हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र मजबूत होगा तो हमारे घर परिवार बचेंगे, हमारी बेटियां बचेंगे। अगर लोकतंत्र हमारे हाथ से निकल जाता है तो निश्चित है मुगल समय आएगा। और मुगल समय में क्या हुआ था उसके लिए आप पुस्तक पढ़ लीजिए, टीवी फिल्म देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं हम उस दौर से बच जाएं, वह दौर दोबारा से ना आए, तो उसके लिए हमको अपने लोकतंत्र को बचाना है। और लोकतंत्र बचाने के लिए अपने छोटे भाइयों को अपने गले लगाना है। जब आप किसी भट्टा पर जाते हैं तो भट्टा पर जाने के बाद में वहां ऐसा उन्हें महसूस मत कराओ कि हम तुमसे बहुत बड़े लोग हैं। बिल्कुल वैसे ही बन जाओ जैसे वहां के लोग हैं, तो वह आपको अपना परिवार का सदस्य मानेंगे। और परिवार का सदस्य मानकर आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे जब वो आपसे इतने प्रेम से बात करेंगे। आपको लगेगा कि यार मैं सच में अपने परिवार में आ गया। ऐसी ऐसी मेरी माता बहनें हैं। इसी में एक ऐसी मेरी माता है जो अंधी है, उसे दिखता नहीं है। अब सोचिए जो अंधी माँ है वो अपना जीवन कैसे गुजार रही होगी। एक तो गरीबी हालत, फिर ऊपर से आंखें नहीं है। तो मेरे भाई, जिसकी जो श्रद्धा है वह योगदान कीजिए, जैसा भी कर सकते हैं आप। 2 रुपये, 10 रुपये, जो भी दें। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं इस काम को करके आया हूं या मेरा संगठन इस काम को कर रहा है या ये महिला इस काम कर रही है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं, मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल यह है सनातन को बचाना। मेरा उद्देश्य केवल यह है कि अपने धर्म को बचाना। मेरा मतलब हमारा संगठन का, मेरा से मतलब मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। मेरा से मतलब है मेरे परिवार का। परिवार मतलब कोदन प्लांक सारंग सेना का। हम सब भाइयों का एक ही सपना है कि हमारा सनातन बचाए, हमारा धर्म बचाए, हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हों। हम सब एक साथ बैठें, एक साथ हंसी खुशी से रहें, हमारे बीच में कोई मनमुटाव ना हो, आपसी द्वेष ना हो। हम एक दूसरे के साथ छल कपट की भावना ना पैदा करें। मेरे भाइयों, मेरा नंबर है 8273-42205। यदि आपके दिल में भाव जग गया हो कि हाँ मैं 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जितना देना चाहते हो, अगर आपके मन में भाव हो तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल करें, संपर्क करें और इस योजना का साथी बने। एक हाथ गरीबों के साथ। इस संगठन का ध्येय वाक्य है हर चेहरे पर मुस्कान हो, यही हमारी पहचान हो। मेरे भाइयों, हमारे कर्म ऐसे हों जो हर चेहरे पर मुस्कान हो। हर चेहरा मतलब सनातनी चेहरा। हर चेहरा से मतलब केवल सनातनी चेहरा है। कहीं आप इसको अन्यथा ले जाएं, अन्यथा मत ले जाना। क्योंकि मजहबी व्यक्ति मजहब पे खर्च करता है, ईसाई व्यक्ति ईसाई मशीनरी पे खर्च करता है, तो हम सनातनी अपने सनातन में खर्च करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं डंके की चोट कहता हूं, मेरा पैसा सनातन में खर्च करूंगा। किसकी हिम्मत जो मेरे पैसे को कोई दूसरे का खर्च करवा लेगा।
मैं सर्वधर्म समभाव में जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं उसी काम को करूंगा जो लोग मेरे देश का, मेरे धर्म का साथ देंगे। जो लोग धर्म के साथ नहीं है, जो लोग देश के साथ नहीं है, उससे मेरा दूर दूर तक संबंध नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे लोगों को पहचान लो जो लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहते हैं गलत नियत से, जो देश को गड्ढे में ले जाना चाहते हैं, जो हमारे धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं, जो धर्म पर बार बार वार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानो, ऐसे लोगों को धूल चटाओ, और धूल चटाने का एक ही तरीका है, लोकतंत्र में उनकी हार हो, लोकतंत्र उनके पास न पहुंचे। अगर लोकतंत्र में उनकी हिस्सेदारी बन गई, यदि लोकतंत्र को अपने हाथों में उन्होंने ले लिया, तो निश्चित हमारे सनातन पर वापस काले बादल मंडरा जाएंगे। और सनातन को बचाना है तो लोकतंत्र बचाना होगा, लोकतंत्र बचाना है तो हमें गरीब भाइयों को गले लगाना होगा, और गरीब भाइयों को गले लगाना है तो आपको भट्टों पर जाना होगा, और भट्टे पर जाएंगे तो आपको अपने परिवार के छोटे भाई मिलेंगे, तो उनको अपने गले लगाओ, उनसे मिलो, उनके लिए फूलमाला ले जा सकते हो, मिठाई ले जा सकते हो, समोसा, जैसा आपकी श्रद्धा है, जो आपका भाव है, वहां जाओ। और यदि आपके पास समय नहीं है वहां जाने का, आप वहां नहीं जा सकते, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करें। हमारा नंबर है 8273-42205। इस नंबर पर कॉल करें। आप जो भी सहायता राशि भेजेंगे, आपकी वह सहायता राशि उसी रूप में जो सामान आप हमें बताएंगे, उस सामान को लेके हम उनके पास पहुंच जाएंगे और उसकी वीडियो बना के आपके पास भेज देंगे। जितना सामान आप कहोगे उतना सामान उस पैसे में आएगा, तो आपके पास वीडियो बनाएंगे, भेज देंगे। हर 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 एक हाथ एक हाथ एक हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए। भगवान से प्रार्थना करना कि हम दोबारा प्रयास कर पाएं। ठीक है, सभी के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। भाइयों, जब हम सभी लोग मिलकर अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने छाती से लगाते हैं, अपने कंधों से लगाते हैं, उनके सहारा बनते हैं, उनको हौसला देते हैं, उनकी ताकत बनते हैं, तब उनको यह एहसास होता है कि हाँ, मेरे परिवार के सभी सदस्य मेरे भाई बंधु हैं, मेरे सब अपने हैं। यदि हम उनकी तरफ नहीं देखेंगे तो निश्चित उनको छोटापन महसूस होगा और वह हमसे अलग हो जाएंगे। तो आज का यह मिलन कार्यक्रम उसी के अंतर्गत है। अपने परिवार के सभी सदस्यों को यह एहसास कराया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।